Hello my lovely students, I hope you all are doing good. Today I am going to teach you all the remaining part of the chapter from your GK book. So without getting any further delay, let's get started. Kapalbhati. This is a cleansing technique that many yoga practitioners are familiar with, especially those following the शिवानंदा स्टाइल. कपालभाति जो है वो एक क्लिनजिंग टेक्निक है जो कि जो लोग जो योगा से जुड़े हुए हैं, उससे कांटेक्ट में हैं, वो लोग जानते हैं कपालभाति को बहुत ही अच्छे तरीके से. इन संस्कृत कपाल मीन्स स्कल. संस्कृत में कपाल का मीनिंग होता है स्कल और भाति का मीनिंग होता है शाइनिंग, मतलब चमकना. तो कपालभाति का मीनिंग हो गया शाइनिंग स्कल, मतलब चमकदार स्कल. The technique can be practiced in either standing. The technique can be practiced in either standing or sitting position. कपालभाति जो है या तो उसको खड़े होकर किया जा सकता है, तो बैठ के किया जा सकता है. Sit on the floor in सुखासन, मतलब क्रॉस लेग करके पैनी पालथी मार के भी हम लोग कर सकते हैं इसको. और पद्मासना, प्लेस द हैंड्स ऑन द नी. जब हम लोग पालथी मार के बैठ के जब ये योगा करेंगे तो हमें जो है हमारा दोनों हाथ जो है वो हमारे घुटनों पे रहेगा, जैसा इस फोटो में है, स्ट्रेट ऑल द टाइम. और हमारा जो पीठ है वो हमेशा जब भी हम लोग कपालभाति करेंगे तो हमारा पीठ जो है, बैक जो है वो हमेशा स्ट्रेट रहेगा. ब्रीथ इन, सांस अंदर लेना है और फिर बाहर छोड़ना है बिना रुके. द एक्सलेशन शुड बी फोर्सफुल. जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो वो फोर्सफुल होना चाहिए, ताकत लगना चाहिए. पर जब सांस लेते हैं तो उसमें वो जो काफ़ी आराम से करना चाहिए हमें. कॉन्ट्रैक्ट द एब्डोमिनल मसल्स वायरलेसली एट ईच एक्सलेशन सक्सेशन परफॉर्मिंग 15 और 20, मतलब ये हमें 15 से 20 सेट्स में करना चाहिए. रिदम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन स्पीड. ज़रूरी नहीं है कि जल्दी जल्दी बस 15 और 20 जो है वो हमें काउंट करके बस उसे पूरा कर दो, नहीं, रिदम में करना चाहिए. जो इसका प्रोसेस है हमें उस प्रोसेस को फॉलो करके करना चाहिए. तरताका मीन्स होता है कि गेजिंग, किसी एक चीज़ को देखते रहना बिना आँख झपकाए, विदाउट ब्लिंकिंग. तरताका इम्प्रूव्स मेंटल फोकस. तरताका जो होता है वो हमारा मेंटल फोकस जो है उसे इन्हेंस करता है और हमारे आँख में जो ब्लड का सप्लाई होता है उसको भी वो क्लीन करता है. Looking intently and to gaze at a small single point until tears are shed from the eyes is known as तरताका. जब तक आँखों में टीयर्स ना आ जाए, आंसू ना आ जाए, पानी ना आ जाए, तब तक देखते रहना है किसी एक चीज़ को. इसी को तरताका कहते हैं. There are 2 forms of तरताका. 2 तरह का फॉर्म होता है तरताका में. द फर्स्ट इज बहिरंगा, पहला एक्सटर्नल यानी बहिरंगा, और सेकेंड इज अतरंगा, अतरंग मतलब इंटरनल. हियर वी विल टॉक ओनली अबाउट द बहिरंगा तरताका. और इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ एक्सटर्नल तरताका के बारे में बात करेंगे. जैसे यहाँ पे एक लड़की है, वो कैंडल को देखे जा रही है, कैंडल के फ्लेम को जो जल रहा है उसको देखे जा रही है. द सिम्बॉल ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड फॉर गेजिंग इज कैंडल. यहाँ पे चैप्टर में मतलब कोई हम लोग किसी भी चीज़ को देख के ये प्रोसेस कर सकते हैं. यहाँ पे कैंडल का यूज़ हुआ है. बिकॉज इवन आफ्टर क्लोजिंग आइज द इम्प्रेशन रिमेंस फॉर लॉन्ग टाइम इन फ्रंट ऑफ द क्लोज्ड आइज. कैंडल का यूज़ यहाँ पे इसीलिए किया गया है क्योंकि जब हम लोग इसको लगातार देखेंगे, फिर जब अपना आँख बंद करेंगे तो भी हमें आँख बंद करने के बाद में भी कैंडल जो है वो हमारे आँखों में वो दिखेगा. इसमें हम लोग बहुत चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यंत्र, चक्र, इवन द मून, चाँद को भी देख के हम लोग ये जो योगा है वो कर सकते हैं. द डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अगर हम लोग यहाँ पे कैंडल को लिए उसका एक अलग इम्प्रेशन बनेगा हमारे ऊपर. जैसे कि अलग अलग ऑब्जेक्ट को लेंगे तो हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग इम्प्रेशन बनेगा. तरताका प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले हमें एक डार्क रूम में मेडिटेटिव पोज में आराम से पालथी मार के बैठना पड़ेगा. फिर एक कैंडल जलाना होगा और उसे आई लेवल के कुछ ही डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, अराउंड 2 to 3 फीट. उसके बाद हमें उसकी कैंडल फ्लेम को देखना पड़ेगा थ्रू आउट द प्रैक्टिस. अपनी आंखों को ओपन करके ही देखेंगे ऑब्वियसली. कंटिन्यूसली कैंडल फ्लेम को देखेंगे 5 to 10 मिनट्स, जब तक हमारे आँख में पानी ना आ जाए. उसके बाद धीरे धीरे अपना आँख को बंद करेंगे. उसके बाद जो कैंडल फ्लेम को हम लोग आँखें खोल के देख रहे थे वो हमें आँख बंद करने के बाद में भी दिखेगा.
और सिर्फ हमें उस फ्लेम के बारे में सोचना है एट दैट टाइम, और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। तर्ताका हेल्प्स टू इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ द आइज़। तर्ताका हेल्प करता है हमारे आइज़ को अच्छे से फंक्शन करने में। इफ़ गिव्स रिलीफ फ्रॉम आई स्ट्रेन, ये हेडेक वगैरह से, मायोपिया वगैरह से भी हमें जो है वो हमारा जो है वो ट्रीटमेंट करता है, मतलब वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है ये योगा। द आइज़ बिकम ब्राइटर बाय द, और हमारा जो आँख का रोशनी है वो दिन पे दिन और ब्राइट होता है। मोर इम्पॉर्टेंट, तर्ताका हैज़ एन इफेक्ट ऑन द माइंड। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है तर्ताका का, वो हमारे माइंड पर असर डालता है और हमारे ब्रेन पर। कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाता है। इट इज़ यूज़फुल इन केस ऑफ डिप्रेशन। जो लोग डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। इंसोम्निया ऑल्सो विल हैव टू इंक्रीज मेमोरी पावर बढ़ाता है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाता है। एज आई सेड, गेजिंग इन तर्ताका रिस्ट्रिक्ट्स द अवेयरनेस ऑफ माइंड। पर इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग आंख बंद करके मेडिटेट करेंगे, सोचेंगे, तो कोई और चीज़ हमारे माइंड में नहीं आना चाहिए। द माइंड बिकम्स एब्जॉर्ब इन ए सिंगल परसेप्शन विच विथड्रॉज द माइंड फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड। बाहरी वर्ल्ड का कुछ भी चीज़ हमें नहीं सोचना चाहिए। द थाउट प्रोसेस इन द माइंड इज स्टॉप्ड। कोई और चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, वो स्टॉप कर देना चाहिए। इट इज़ सेड दैट द सिक्स्थ सेंस इन स्टिमुलेटेड कैपेसिटी ऑफ द माइंड कैन बी इंक्रीज्ड। और तर्ताका से हमारा जो सिक्स सेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता है। मतलब सिक्स सेंस मीन्स कि जैसे कुछ होने वाला है तो हमें पहले से ही फीलिंग ऐसा आ जाता है कि ज़रूर कुछ अच्छा या ख़राब होने वाला है। So that's all for today. We will meet in our next video. Till then, stay safe, stay home.